गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 70, डेट है 20 जनवरी 2022। बेटा आज आपकी वर्कशीट हिस्ट्री की बुक का चैप्टर अध्याय 3 भारत में राष्ट्रवाद से ली गई है। ये भारत में राष्ट्रवाद की पहली वर्कशीट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो बेटा आज की वर्कशीट में जो हम पढ़ेंगे वो भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम भारत में स्वतंत्रता संग्राम के कुछ विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। जो बेटा ये आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, ये चैप्टर स्टार्ट होता है आपका भारत में जब गांधी जी का आगमन हुआ था। भारत में जब गांधी जी का आगमन हुआ था और जो उन्होंने भारत में आज़ादी के लिए क्या क्या आंदोलन किए थे, इस चैप्टर में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर आपका जो स्टार्ट है वह है 1900 भारत में गांधी जी के आगमन, मतलब 1915 से स्टार्ट है। तो सबसे पहले बेटा हम जानते हैं राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद आपको पहले ही बताया है, राष्ट्र के अपने देश, अपने भारत, मतलब अपना देश भारत से या राष्ट्र से प्रेम की भावना को हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। जब भारत के लोगों में अपने देश के प्रति एकता का एहसास होता है, प्रेम का अनुभव होता है, उसको हम राष्ट्रवाद कहेंगे। पर ये जो आप आज की वर्कशीट में जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें बेटा जो आप राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे वह राष्ट्रवाद कब हुआ। वह राष्ट्रवाद हुआ उपनिवेशवाद के विरुद्ध। उपनिवेशवाद मतलब भारत जो था, आपको पता है, ब्रिटेन इंग्लैंड का गुलाम था। गुलाम देश को हम उपनिवेश बोलते हैं। और इंग्लैंड ने अपने कई सारे देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था। भारत भी उनमें से इंग्लैंड का एक उपनिवेश था। तो भारत में जो गुलामी या उपनिवेशवाद के विरुद्ध लोगों में जो एकता का अनुभव, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम का अनुभव, जो विरोध आंदोलन के रूप में दिखाई देने लगा, उसको भारत में राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई है। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग अपनी आपसी एकता को पहचानने लगे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव से विभिन्न समूहों ने एक दूसरे को बांध दिया था। तो यही भारत में राष्ट्रवाद का उदय का कारण बना। अब पढ़ते हैं बेटा भारत प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो उससे क्या प्रभाव पड़े और क्या हुआ। तो सबसे पहले बेटा आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ। तो इससे भारत में क्या प्रभाव पड़ा। पहला है, विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। इसके कारण रक्षा व्यय, बेटा सबसे पहले जो प्रथम विश्व युद्ध देशों में शामिल थे तो उनके रक्षा व्यय में बहुत भारी वृद्धि हुई, बहुत भारी इजाफा हुआ। इसके लिए, क्योंकि युद्ध में लड़ने के लिए युद्ध सामग्री चाहिए थी, खाद्यान्न भी चाहिए था। तो इसकी खर्च की भरपाई करने के लिए उन्होंने युद्ध के नाम पे कर्जे लिए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया और नए करों का भी आगमन हुआ। इसके बाद बेटा आपका आता है नंबर 2 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट में आप देखेंगे कि युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ी। जब भी युद्ध होता है तो कीमतें दोगुनी हो जाती हैं। तो 1913 से 18 के बीच कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। जो गरीब लोग थे वो बेचारे, उनके लिए मुश्किल हो गई, क्योंकि महंगाई में कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी। इसके बाद बेटा आपका आता है जबरन भर्ती। गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया जाने लगा, क्योंकि जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। जबरन भर्ती के अंतर्गत अंग्रेजों भारत के लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे। उनकी इच्छा के विरुद्ध ज़बरदस्ती भर्ती किया जा रहा था। बेटा यहाँ पर सिपाहियों की जबरन भर्ती नहीं, भर्ती वैसे मजदूरों की भी की जा रही थी, क्योंकि अब फैक्ट्रियों में जो सामान बनना था वह रक्षा सामग्री के लिए भी मजदूरों की भी जबरन भर्ती की गई थी। इसके अलावा बेटा 1918, 19 और 1920-21 में देश में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण क्या हुआ, जो खाद्य पदार्थ थे अन्न का अभाव पैदा हो गया। और उसी समय एक फ्लू नाम की महामारी फैल गई, जिसे स्पेनिश फ्लू भी बोला जाता है।
और 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। ये आंकड़े बेटा अलग अलग हैं, कहीं जैसे किताब में आपके 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 30 लाख के आसपास मारे गए हैं। तो बेटा ये थी आपकी वर्कशीट। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। जबरन भर्ती से आप क्या समझते हैं, भारत में प्रथम विश्व युद्ध का मूल्यांकन कीजिए, और अगला है आपका स्पेनिश फ्लू के बारे में। जबरन भर्ती क्या है बेटा, जबरन भर्ती से अभिप्राय जब अंग्रेजों के द्वारा भारत के लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध सेना में ज़बरदस्ती भर्ती किया गया तो उसको हमने जबरन भर्ती बोला। इसके बाद बेटा आपका है प्रथम विश्व युद्ध के बड़े प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव में अगर आप देखेंगे तो बेटा रक्षा में वृद्धि हुई, करों में वृद्धि हुई, महंगाई में भी वृद्धि हुई, सेना में ज़बरदस्ती भर्ती हुई, निर्धनता में वृद्धि हुई। ये प्रथम विश्व युद्ध के बड़े प्रभाव थे, जिससे ज़्यादातर इन सभी चीज़ों में वृद्धि हुई। आम जनता का जीना काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि कीमतें भी दोगुनी हो गई थी, नए करों में वृद्धि कर दी गई थी, और लोगों को उनकी इच्छाओं के विरुद्ध ज़बरदस्ती सेना में और फैक्ट्रियों में भर्ती किया जा रहा था। इसके बाद बेटा आपका 3rd क्वेश्चन है कि अपने शिक्षक या माता पिता या इंटरनेट की सहायता से फ्लू महामारी के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो बेटा उस समय 18 से 20 के समय जो फ्लू, जैसे अभी आपको देख रहे हैं कोविड-19 कोरोना फैला हुआ है और ये वायरस अपना नया रूप बदल रहा है, उसी प्रकार से बेटा विश्व में एक बीमारी फैली थी जिसका नाम था फ्लू महामारी, जिसको स्पेनिश फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। तो स्पेनिश फ्लू के नाम से प्रथम विश्व युद्ध के अंत में महामारी फैली। स्पेनिश फ्लू जिसे ग्रेट इन्फ्लुएंजा महामारी या H1N1 नाम से भी जाना जाता है। तो बेटा ये 1918 में फैली थी, और इस महामारी से इतनी जाने गई जितनी कि 1918 से 1920 में इस स्पेनिश इन्फ्लुएंजा हो गया था। दुनिया भर में लगभग 40 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये तो सरकारी आंकड़ा है बेटा, और वैसे कहा जाता है कि दुनिया भर में 70 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। और 1918 के इस इन्फ्लुएंजा का ना कोई इलाज था, न ही कोई प्रभावी टीका था। अगर भारत की बात की जाए तो बेटा 1911 और 1921 के बीच का जो दशक था, ये एकमात्र जनगणना काल था। आपको पता है जनगणना होती है, तो 1911 में जो जनगणना की गई और 1921 में जनगणना की गई, तो इसमें देखा कि भारत की जो आबादी थी वो गिर गई, जबकि जनगणना के अंदर हर दशक में आबादी बढ़ती है। इसमें हुआ कि आबादी उल्टा कम हो गई। तो आबादी कम हुई, तो ये जो आबादी कम हुई, ये भारत के अंदर जो आबादी कम हुई वो स्पेनिश फ्लू के कारण ही कम हुई। भारत में अनुमान के हिसाब से 1 करोड़ 80 लाख लोग मारे गए, जबकि आपकी किताब के अंदर बेटा 1 करोड़ 20 लाख से 1 करोड़ 30 लाख लोग लिखे गए हैं। तो ये थी बेटा आज आपकी वर्कशीट, इसको करिए, समझिए। धन्यवाद।